जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज टॉपिक अपने पास में है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। इसका तात्पर्य क्या होता है? देखिए उच्च प्रौद्योगिकी का मतलब होता है, उच्च मतलब ऊंची, प्रौद्योगिकी का तात्पर्य होता है तकनीकी, और उद्योग जो आप सब जानते हैं कल कारखाने, मतलब ऐसे उद्योग जहां पर उच्च स्तर की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस बिंदु पर आज हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो टॉपिक अपना क्या है? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। ठीक है, प्रौद्योगिकी का तात्पर्य होता है तकनीकी। ठीक है, जहां पे बहुत ही उच्च स्तर पर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसकी उच्च प्रौद्योगिकी जो बिंदु है वो नवीनतम पीढ़ी मानी जाती है, मतलब एक नया स्तर, एक नई पीढ़ी। ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या, जो भी निर्माण होता है, जो कि कल कारखानों के अंदर जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में उच्च प्रौद्योगिकी क्या है? नवीन पीढ़ी पद्धति है। ठीक है, एक नवीन स्तर की एक पद्धति होती है जिसके अंदर उच्च स्तर की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अब इसमें होता क्या है? इसके अंदर उन्नत प्रौद्योगिकी मतलब उच्च स्तर की तकनीकी, इंजीनियरिंग उत्पादन, मतलब एक इंजीनियरिंग स्तर पर उत्पादन कार्य किया जाता है या निर्माण का कार्य किया जाता है। यहां पर गहन शोध यहां पर किया जाता है। इसके अलावा विकास पर जोर देते हैं, मतलब ऐसे उद्योग जहां पर उन्नत तकनीकी का उपयोग किया जाए, जहां पर इंजीनियरिंग उत्पादन का निर्माण किया जाए और गहन शोध किया जाए। ठीक है, और विकास पर जोर दिया जाए, यही कहलाता है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है, अब इसके अंदर आगे की बात करते हैं। इस उच्च प्रौद्योगिकी तकनीकी के अंदर दो तरह के श्रमिक कार्य करते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। इस उद्योग में दो तरह के श्रमिक कार्य करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? पहले जो श्रमिक होते हैं उसको बोलते हैं सफेद कॉलर। सफेद कॉलर, इसको बोलते हैं व्यावसायिक श्रमिक। ठीक है, दूसरा होता है नीला कॉलर। इसका मतलब होता है, मतलब जो वास्तविक रूप से उत्पादन करे, वास्तविक उत्पादन श्रमिक। ठीक है, ये दो तरह के श्रमिक होते हैं। अब इन दोनों के बारे में समझेंगे कि सफेद कॉलर नीला कॉलर होता क्या है, जो कि उच्च प्रौद्योगिक उद्योग में कार्यरत है। देखिए जो सफेद कॉलर होता है इसकी चर्चा करते हैं। सफेद कॉलर मतलब जो कार्यालय में कार्यरत हो, जो कहां पर कार्य करे? कार्यालय में। इसके अंदर श्रम कम और दिमाग का उपयोग ज्यादा हो, दिमाग का प्रयोग। आगे बात समझ में, मतलब कार्यालय में व्यक्ति कार्य करे, दूसरा दिमाग का उपयोग करे, और तीसरी वेतन महीने में ले। ठीक है, मतलब उसका जो वेतन होता है वो महीने के अंदर पेमेंट दिया जाता है इन लोगों को। ठीक है, नीले कॉलर की क्या विशेषता होती है? अब जैसे मान लो ये कार्यालय में काम करते, जैसे लिपिक होता है, बाबू, उदाहरण मैं दे देता हूं बाबू का, लिपिक। ये लिपिक जो है वो सफेद कॉलर में आता है, मतलब जो हेड होते हैं ना, जो उद्योग धंधे को चलाने का कार्य करते हैं, जो मशीनों को चलाने का कार्य करते हैं, मतलब बड़े स्तर पर जो कमांड देते हैं, वो सब किस में आते हैं? सफेद कॉलर में। नीला कॉलर क्या होता है? नीले कॉलर के अंदर जो मजदूर वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
दिमाग का उपयोग इसमें होता है, इसमें किसका उपयोग होता है? श्रम का, मतलब शारीरिक श्रम का इसमें उपयोग होता है। और वेतन जो होता है प्रतिदिन, प्रतिदिन वेतन दिया जाता है। ठीक है, ये दो तरह के इस कॉलर के अंदर, इस कॉलर के रूप में व्यक्ति इस उच्च प्रौद्योगिक तकनीकी में कार्यरत काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन कि इसके अंदर क्या क्या चीजों का उपयोग किया जाता है। उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसके अंदर जिन जिन चीजों का, उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि इस उच्च प्रौद्योगिकी के अंदर, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में एक तो यंत्र मानव, अब यंत्र मानव आप जानते हैं जिसे हम रोबोट कहते हैं, का उपयोग इसमें अपन करते हैं। ठीक है, उच्च प्रौद्योगिकी। इसके अलावा कंप्यूटर के माध्यम से डिजाइनिंग, कंप्यूटर डिजाइन। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम होता है इसमें? धातु पिघलाने का काम इसमें किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इसमें होता है, रासायनिक औषधि उत्पादन इसमें कार्य किया जाता है। धातु पिघलाने, और जो भी कमांड होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण। ठीक है, इसके अलावा यहां पर रसायन का काम, रासायनिक कार्य व रासायनिक कार्य के अलावा क्या बताया मैंने? औषधि उत्पादन कार्य यहां पर किया जाता है। ठीक है, ये उच्च प्रौद्योगिकी से संबंधित हो गया। इसके अलावा और सुनिए, इनके जहां पर ये कार्यरत काम करते हैं उनके भवन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? विशाल, विशाल भवन यहां पर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा साफ सुथरे जो कार्यालय यहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर पार्क मिलेंगे जो कि नियोजित पार्क होते हैं, मतलब तरीके से बनाए गए पार्क यहां पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बड़ी बड़ी प्रयोगशाला भी आपको इसमें मिलेगी। कहां पर? उच्च प्रौद्योगिक उद्योग के अंदर। इसके अलावा और विशेषता क्या हो सकती है? देखिए यहां पर प्रादेशिक और स्थानीय विकास योजनाएं बनती रहती है। ठीक है, प्रादेशिक मतलब प्रदेश की, और स्थानीय मतलब उस स्थान से संबंधित। प्रादेशिक और स्थानीय विकास पर योजना बनती रहती है, मतलब आसपास के क्षेत्र को सुधारने का कार्य यहां पर चलता रहता है। ठीक है, इसके अलावा ये उद्योग आत्मनिर्भर होते हैं और उच्च विशिष्टता लिए हुए होते हैं। आत्मनिर्भर व उच्च विशिष्टता लिए हुए होते हैं। ठीक है, मतलब आत्मनिर्भर इनमें होता है और उच्च विशेषता लिए हुए होते हैं। कौन? उच्च प्रौद्योगिक उद्योग वाले क्षेत्र। अच्छा आगे सुनिए, इन उद्योगों को एक नाम से जाना जाता है, वो बोलते हैं प्रौद्योगिक ध्रुव। ठीक है, इन उद्योगों को प्रौद्योगिकी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब आप पूछोगे सर उच्च प्रौद्योगिक उद्योग कौन कौन से होते हैं, तो वो भी मैं उदाहरण दूंगा आपको, यहां तक आप उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। ठीक है, ये तो इनकी विशेषता हो गई। इन उद्योगों को किस नाम जानते हैं? प्रौद्योगिक ध्रुव के नाम से जानते हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपके सामने, देखिए कैसा उदाहरण है। सॉरी, प्रौद्योगिकी ध्रुव ये आपको मिलेंगे। देखिए कहां मिलेंगे ये उच्च प्रौद्योगिक ध्रुव? आपको मिलेंगे सैन फ्रांसिस्को के समीप। सैन फ्रांसिस्को के समीप एक सिलिकन घाटी क्षेत्र, और एक है
सिएल्ट, ठीक है, सिएल्ट के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव क्षेत्र, ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, मतलब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आपको कहां पर प्रदर्शित करना है, तो आप बता दीजिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग को एक तो उच्च प्रौद्योगिकी ध्रुव भी कहते हैं, और ये मिलेंगे आपको सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी क्षेत्र, और एक और सिलिएट के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिक ध्रुव क्षेत्र इसके उदाहरण है। ठीक है, ये इसके उदाहरण माने जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बिंदु और बता देता हूं कि जो हमारा देश है वो विश्व की अर्थव्यवस्था के अंदर या हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनका बड़ा योगदान होता है, निर्माण उद्योग बोलते हैं। निर्माण उद्योग कौन कौन से होते हैं? निर्माण उद्योग जो होते हैं जिसके अंदर आपने नाम सुना होगा लोहा, इस्पात उद्योग, ठीक है। इसके अलावा आपके उद्योग जैसे वस्त्र उद्योग होते हैं, मोटर बाइक उद्योग होते हैं, वस्त्र उद्योग, मोटर बाइक उद्योग, ठीक है। रासायनिक उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, पेट्रो रसायन इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो निर्माण उद्योग होते हैं, जो कि देश हो चाहे विश्व हो उसकी अर्थव्यवस्था में क्या देते हैं? योगदान देते हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है उच्च प्रौद्योगिक उद्योग। ठीक है, मैंने आपको आज उच्च प्रौद्योगिक उद्योग के बारे में बताया कि एक ऐसा उद्योग जहां पे बड़े स्तर पर तकनीकी का उपयोग किया जाता है, और यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही।